जय माँ संतोषी। एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने इकलौते पुत्र और बहू के साथ रहती थी। वह बूढ़ी महिला अपनी बहू से घर के सारे काम कराती, पर ना तो ठीक से खाना देती और ना ही उसे आराम करने देती। एक दिन उस बूढ़ी महिला के बेटे ने जब अपनी माँ को कहा कि आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करती हैं, तब बूढ़ी महिला ने कहा, क्योंकि यह घर मेरे पति का है और उन्हीं के कमाए हुए छोड़े हुए पैसों से चलता है। यह बात बेटे को चुभ गई और वह शहर चला गया पैसे कमाने के लिए। घर पर बूढ़ी महिला अपनी बहू पर अब भी अत्याचार करती थी। एक दिन बहू मंदिर गई तो वहां उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। बहू के पूछने पर एक स्त्री ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में साफ पानी लेना, प्रसाद में गुड़ चना लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना, याद रखना खटाई नहीं खानी है। व्रत का विधान सुनकर बहू विधि पूर्वक पूजन करने लगी। वह हर बार माता संतोषी से प्रार्थना करती कि हे माँ, जब मैं अपने पति को देख लूंगी, उनके दर्शन कर लूंगी, तब अपने व्रत का उद्यापन करूंगी। एक रात माँ ने बहू के पति को स्वप्न में जाकर दर्शन दिए और उसे घर जाने का आदेश दिया। तो पति ने कहा कि हे माँ, अभी तो मुझे कुछ लोगों से अपने पैसे लेने हैं और कुछ लोगों को पैसे देने हैं। तो माँ ने कहा ठीक है, कल ही जिसे तुमसे पैसे लेने होंगे वह आकर ले जाएगा और जिसे तुम्हें देने होंगे वह आकर दे जाएगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। फिर क्या था, वह पति अपने घर चला गया। उसे देखकर बहू ने बड़े ही उत्साह से माता का उद्यापन किया। पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री बहू के सुख से जलने लगी। उसने अपने बच्चों से कहा कि खाना खाने के बाद खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने ऐसा ही किया। बेचारी बहू ने उन्हें मनाने के लिए पैसे दे दिए, जिससे बच्चों ने इमली खरीद कर खा ली। इससे माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू माता संतोषी से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करना माँ। मैं अगले शुक्रवार को आपका फिर से उद्यापन करूंगी। मेरे पति को भी क्षमा करना माँ, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी बहू का पति घर आया और कहने लगा कि राजा ने मुझे कर लेने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैंने इतने पैसे जो कमाए हैं। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर से उद्यापन किया और माता की कृपा से 9वें महीने उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। अब उसकी सास भी उससे अच्छी तरह से रहती है, तंग नहीं करती। हे संतोषी माता, जैसी कृपा बहू पर की वैसी हम सब पर करना, कहानी कहने सुनने और हुंकार भरने वाले पर भी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब